कितने लोगों को नहीं आता है पॉइंट्स और लाइंस? इज देयर एनीबडी हियर हु डज नॉट नो पॉइंट्स एंड लाइंस? ऐसा कोई है? क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स और लाइंस नहीं आएगा तो आपको प्लेन्स भी नहीं आएगा, आपको नहीं समझेगा एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है ना? तो आपको प्लेन्स समझने के लिए लाइंस आना चाहिए और बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉइंट्स आना चाहिए, फिर आपको आगे का प्लेन समझेगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में अभी हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शंस, हमने पूरा देखा था फर्स्ट सेशन। फिर उसके बाद में वी हैड सीन प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, देन वी हैड सीन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, सिंपल लाइंस देखा था। फिर प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस इन रिलेशन टू, मतलब इंक्लिनेशन टू टू क्वाड्रेंट्स, मतलब टू रेफरेंस प्लेन्स, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी वी आर गोइंग टू प्रोसीड अहेड एंड ड्रॉ प्लेन्स, कि प्लेन्स में क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली आपको शायद यूनिट टेस्ट में आता है, मे बी फाइनल एग्जाम में भी आएगा, डो नॉट नो, नहीं आया तो भी ठीक है। बट इसका जो बेसिस है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का जो बेसिस है, दैट बेसिस इज रिक्वायर्ड फॉर सॉलिड्स। अगर आपको सॉलिड्स में, सॉलिड्स मैक्सिमम मार्क्स के लिए आता है, सॉलिड्स अगर आप करोगे सही से तो आपका एग्जाम में पेपर इजीली क्लियर हो सकता है। जो बच्चों को पेपर इजीली क्लियर करना है उनको सॉलिड्स करना ही है, लेकिन सॉलिड समझने के लिए वी नीड टू डू प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स ऑल्सो प्रॉपरली, क्योंकि प्लेन्स का ही बेसिक्स जब हम लोग अपग्रेड करेंगे तो सॉलिड्स बनता है। ठीक है, मल्टीपल प्लेन्स कम टुगेदर एंड दे मेक सॉलिड। तो लेट अस सी what we are going to need to do this. So as we move ahead, the next geometry we get is a plane, and ये सब theory है, number of planes can come together and form a solid structure. That is what we are going to have, right? कैसे पढ़ेंगे हम लोग, कैसे पढ़ना है हमें? We need to know the basis of concept of projection, यानी फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, फ्रंट व्यू कैसा बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, ये तो बेसिक्स हो गया। एचपी के अबाव अगर स्टेटमेंट दिया है तो वो कहाँ पे मार्क करना है, वीपी के इन फ्रंट ऑफ या फिर बिहाइंड स्टेटमेंट दिया है तो कैसे मार्क करना है। तो मोस्टली हमारा जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो भी हमारा प्लेन हमको बनाना है दैट विल बी मोस्टली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मोस्टली क्वेश्चन आपको आएगा इट इज अबाव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में वी शुड ऑल्सो नो बेसिक्स ऑफ पॉइंट्स एंड लाइन्स। ये अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये अगर डिफिकल्टी जा रहा है समझने में तो आपको पिछला जो हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखा है आप जाके उसको देखिए, चैनल पे डाला हुआ है। तो क्या करने वाले हैं अभी हम लोग, देखिए हमको कभी भी एक प्लेन बनाना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये 3D मॉडल है प्लेन का। so let me go to e drawing। हाँ, देखिए ये हमारा 3D मॉडल है। ये हमको पता है ना, ये हमारा एचपी है, ये हमारा वीपी है। तो हमें अभी एक प्लेन दिया हुआ है, वो प्लेन को हमें रखकर बनाना है कि उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू कैसे आएगा। तो प्लेन जो है अभी फॉर इन दिस केस दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेन, आई कैन शो यू। ये रेक्टेंगल प्लेन आपको दिख रहा है, देखो टिल्ट करता हूँ, देखो दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल प्लेन है ना। तो अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेन है, अभी हमको रेक्टेंगुलर लैमिना भी बोलते हैं या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट भी बोलते हैं, ओके, आइदर ऑफ द केसेस। तो अगर हमें रेक्टेंगुलर प्लेट या फिर रेक्टेंगुलर लैमिना वो हमें रखकर बनाना है तो हम लोग कैसे रख सकते हैं, आइदर इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू एचपी, आइदर इट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू वीपी। तो अभी ये केस दिख रहा है आपको, ये पैरेलल टू एचपी है, राइट, और ये जो केस है वो पैरेलल टू वीपी है। तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने इसका फ्रंट व्यू लिया, सपोज अगर मैंने फ्रंट व्यू लिया इस सब दोनों का, देखो क्या हो रहा है,
जो मेरा पैरेलल टू एचपी था वो मुझे स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, ओके। और जो मेरा पैरेलल टू वीपी वाला था, ये वाला, मुझे वो शेप दिख रहा है। तो क्या होता है कि जिस भी प्लेन को, जिस भी रेफरेंस प्लेन को, एचपी हो या वीपी हो, मुझे अगर मेरा प्लेट उसको पैरेलल कर दिया मैंने, तो मुझको वो प्लेट का ट्रू शेप दिखेगा। अगर वो रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल दिखेगा, अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर दिखेगा, अगर वो सर्कल है तो मेरे को सर्कल का शेप वहां पे दिखेगा। तो अभी इस केस में व्हेन माय प्लेट इज पैरेलल टू वीपी, दिख रहा है आपको ये मेरा पैरेलल टू वीपी है, देखो ये ऐसा दिख रहा है ना। तो इसका जो ट्रू शेप है वो मेरा फ्रंट व्यू में बनेगा। जिस भी प्लेन को, रेफरेंस प्लेन को, अभी देखो ध्यान देना है कि प्लेन जब मैं बोल रहा हूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेन्स विच वी आर गोइंग टू कंसीडर नाउ। एक तो रेफरेंस प्लेन है, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। एंड एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको भी हम लोग प्लेन ही बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन चैप्टर का नाम है। तो इसको हम लोग कभी कभी प्लेट बोलते हैं, कभी कभी लैमिना बोलते हैं। समटाइम्स वी ओनली स्पीक प्लेन। तो मैं अभी आपके लिए आई विल ट्राई टू यूज द वर्ड लैमिना, और आई विल ट्राई टू यूज द वर्ड प्लेट। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो वो प्लेन भी आ सकता है, प्लेन और रेक्टेंगुलर प्लेन और सर्कुलर प्लेन। तो आपको वो समझना है कि वो लैमिना या फिर प्लेट बोल रहा है, और ये जो मेरा प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये अलग है। ओके, दिस इज डिफरेंट। रेक्टेंगुलर प्लेट जो दिया है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो हमारा रेफरेंस प्लेन है, जहाँ पे हमको देखकर क्वेश्चन आंसर बनाना है। तो अभी इस केस में क्या होगा, हम लोग जब अगर यहाँ से देखेंगे सामने से, तो अगर ये मेरा प्लेट इसको पैरेलल है तो मेरा ट्रू शेप ऑफ दी प्लेन जो है, प्लेट जो है वो हमको यहाँ पे बनेगा ऐसे। और अगर ये मेरा प्लेट पैरेलल एचपी को है तो मेरे को टॉप व्यू में दिखेगा ये एज अ रेक्टेंगल। अभी मैं टॉप व्यू का कमांड देता हूँ, देखो टॉप व्यू का कमांड देता हूँ, मेरा प्लेट ऐसा आ गया, दिख रहा है आपको ये। अभी कैसा है, डिपेंडिंग, अगर आपको पोजिशनिंग दिया है वो बोलेगा कि शॉर्टर साइड इज पैरेलल टू एंड नियरर टू वीपी। आपको मैं बोलूंगा सर वीपी कहाँ पे इसमें, देखो वीपी यहाँ पे है, देखो ये दिख रहा है, ये वीपी है मेरा। जब मैं टॉप में दिखाऊं तो मेरे को लाइन दिखता है ना, एक्स वाला लाइन जैसा। तो वो क्या बोलेगा कि शॉर्टर लेंथ इज पैरेलल टू द वर्टिकल प्लेन वीपी। तो अलाइनमेंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है, सिंपल अलाइनमेंट ऐसा हो जाएगा। अगर वही बोला कि रेक्टेंगुलर प्लेट है, ओके, एंड उसका लॉन्गर साइड जो है दैट इज पैरेलल टू वीपी, तो ये ओरिएंटेशन इसका ऐसे के बदले ऐसे हो जाएगा, लंबा। ये ऐसा रखा है तो मैंने ऐसा हो जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन, अकॉर्डिंगली वी विल गेट दी आंसर, ठीक है। तो हमको ओरिएंटेशन ऐसा करना है। अभी हम लोग पहले सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे, व्हेन द प्लेन इज ओनली पैरेलल टू वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। बाद में हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम देखेंगे आफ्टर 2-3 प्रॉब्लम्स, व्हेन द प्लेन गेट्स इंक्लाइंड टू एनी ऑफ द रेफरेंस प्लेन, एचपी और वीपी वॉट एवर। तो वी विल सी फर्स्ट प्रॉब्लम, देखते हैं क्या है हमारे पीपीटी में। हाँ, दिस इज वन थिंग। अभी देखिए फर्स्ट थिंग हम लोग का वो होगा, सेकेंड जो हमारा थ्योरी हमको समझना है। अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है दैट द प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। अभी देखिए आपको अगर मैं प्लेन दिखाता हूं, इफ आई ट्राई टू शो यू द प्लेट, द रेक्टेंगुलर प्लेट, तो देखो क्या हो रहा है इसमें। रेक्टेंगुलर प्लेट का वी हैव साइड्स, यू नो, ये एक साइड हो गया, सेकेंड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड। तो हमारे पास 4 साइड है इसके, रेक्टेंगुलर प्लेट के 4 साइड हो गए, और 4 कॉर्नर भी रहेंगे, 1 2 3 4, राइट। तो अभी हमें क्या करना है कि अगर हमें कंसीडर करके, मतलब उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज, या फिर बेस साइड, या फिर ओनली साइड बोला उन्होंने, एनीथिंग दे विल से। तो हमें क्या करना है कि ये जो है साइड, इसको कंसिडर करके लेफ्ट में उसको ओरिएंट करना है, ताकि हमारा लेफ्ट साइड में ये ऐसा आए ओरिएंटेशन। अगर उन्होंने बोला है कि मेरा इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर, क्या बोला है उन्होंने स्टेटमेंट, अगर उन्होंने बोला है रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर, तो आपको मैं दिखाता हूं वो कैसे आ सकता है। अगर उन्होंने बोला इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर,
देखो अभी क्या हो रहा है, ये सेम मैं अभी इसको आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ। आई शो द टॉप व्यू फॉर दिस। देखो क्या हो गया, मैंने क्या किया, ये जो कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर को मैंने लेफ्ट में लिया, एक्सट्रीम लेफ्ट में। कुछ उसका एंगल भी बाद में देंगे या फिर नहीं देंगे, तो इक्वली इंक्लाइन करके आप कर सकते हो 45 डिग्री में। ओके, लेकिन अगर केस जो है मेरा, प्लेट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द कॉर्नर आया, तो आपको जो कॉर्नर है वो लेफ्ट में लेना है, ये आपको आप मेमोरी में रखिए। रेस्टिंग ऑन एज बोला है तो हमें ये वाला ओरिएंटेशन लेना है। टॉप व्यू में लेता हूं, तो देखो ये रेस्टिंग ऑन एज, ये लेफ्ट में आएगा। ओके, तो ये अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिया तो आपको ऐसा कंसीडर करना, ये आपका फर्स्ट इनिशियल पोजीशनिंग बोलते हैं। अगर आपका ये गलत हो गया तो आपका आगे का आंसर्स भी गलत हो जाता है। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। या चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू सी सम बेसिक थेरीज कि अभी हमको क्या करना है। अगर आपको बोला है अ प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड ऑन एचपी, अगर वो प्लेन एचपी पे रेस्ट कर रहा है, अभी अगर मैं आपको स्टेटमेंट दिया, मेरा नाम आशीष है, तो आशीष गोज एंड स्लीप्स इन द बेडरूम, ऐसा बोल दिया स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट। आशीष इज गोइंग एंड आशीष इज स्लीपिंग इन द बेडरूम, ऐसा बोल दिया मैंने, तो बेड पे आके सोएगा, राइट, ही विल गो एंड स्लीप ऑन द बेड। लेकिन बेडरूम में जाने के इमीडिएटली वो सोने वाला नहीं है, पहले वो जाके बेडरूम में ही विल टेक अ पोजीशन टू स्टैंड एंड देन ही विल गो एंड स्लीप। So first he will go and stand in the bedroom and then he will go and sleep, right? तो स्लीपिंग पोजीशन जो है वो मेरा, भले ही मेरे को बोला है डायरेक्टली कि आशीष इज स्लीपिंग इन द बेडरूम, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है सिचुएशन, व्हाट इज द सिचुएशन हैपनिंग, आई एम गोइंग देयर, आई एम स्टैंडिंग इन द बेडरूम एंड देन आई एम गोइंग टू गो एंड स्लीप ऑन द बेड। तो इनिशियल पोजीशन मेरा क्या है, आई एम गोइंग एंड स्टैंडिंग इन द बेड on in front of the bed, I am standing in the bedroom। तो इनिशियल जो पोजीशन है वो हमें डिफाइन करने के लिए ऐसा बोला है, भले ही वो बोलेंगे अ प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड ऑन एचपी, ऐसा बोलेंगे, या फिर वो बोलेंगे अ प्लेन इज इंक्लाइंड ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज ऑन एचपी। क्या बोलेंगे, अ प्लेन इज इंक्लाइंड ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज, मतलब एक बेस एज को पकड़कर वो इंक्लाइन हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट है। इट इज रेस्टिंग, इंक्लाइंड दिया है बट इट इज इंक्लाइंड ऑन बेस एज। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जाके वो प्लेट को इनिशियल पोजीशन देना पड़ेगा। तो वो इनिशियल पोजीशन देने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। अगर वो बोला है इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड ऑन एचपी, तो उसका जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू डायग्राम है, वो तो हमें एचपी पे दिया हुआ है रेस्टिंग, तो मुझे ट्रू वैल्यू जो है वो हमें टॉप व्यू में दिखेगा। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि अगर ये मेरा स्टेटमेंट है, इफ दिस इज माय स्टेटमेंट, ओके, ये मेरा अगर पैरेलल टू एचपी बोला है, तो ये इट इज रेस्टिंग ऑन एचपी भी हो सकता है ना, वन एंड द सेम केस, इट इज पैरेलल टू एचपी, इट इज गोइंग टू बी रेस्टिंग ऑन एचपी। ओके, तो इसका जो पोजिशनिंग है, फर्स्ट पोजिशनिंग, it will be seen, the whole plane will be seen in the top view। तो मुझे टॉप व्यू में पहले शेप का एक्चुअल डायमेंशन जो दिया है वो बनाना है, एक्चुअल ज्योमेट्री बनाना है। वो अभी अगर मेरा रेस्टिंग ऑन एचपी है तो पहले पैरेलल टू एचपी होगा, फिर वो जो भी इंक्लाइंड है जो भी हो दिया वो बाद में होगा। तो मुझे पहले ज्योमेट्री बनाना है टॉप व्यू में। अगर वही स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि इट इज रेस्टिंग इन वीपी इन वन ऑफ द बेस एज, तो मेरा ये बेस एज सबसे पहले मैं लेफ्ट में लूंगा, और वो जो ट्रू ज्योमेट्री है, जो ट्रू शेप है, जो ट्रू वैल्यू मुझको दिख रहा है, वो मेरा फ्रंट व्यू में बनेगा। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट है। अभी हम इसको आगे देखते हैं। अ प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड ऑन एचपी अगर बोला है, तो मुझे टॉप व्यू में ज्योमेट्री, ट्रू ज्योमेट्री दिखेगा। तो मेरा ये एचपी जोन है, एक्सवाई लाइन के ऊपर का जोन वीपी जोन, एक्सवाई के नीचे का जोन एचपी जोन, तो मेरा ट्रू शेप जो भी है यहाँ पे दिखेगा। अगर उन्होंने वही स्टेटमेंट बोला है अ प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड ऑन वीपी, बेस साइड, तो मेरा ये बेस साइड जो है
वो लेफ्ट में ही रहेगा लेकिन वो एक्सपाई लाइन के ऊपर आएगा, राइट। ये हमें ज्योमेट्री बनाना आना चाहिए। सबसे पहले तो पोजिशनिंग कहाँ पे होगा, एक्सपाई के ऊपर, एक्सपाई के नीचे, एंड वेदर दिस साइड वाला एज लेफ्ट में आएगा या फिर कॉर्नर वाला लेफ्ट में आएगा, वो स्टेटमेंट पे देख के बनाना है। अभी इसमें बोला है सिंपल, इट इज रेस्टिंग ऑन बेस साइड, तो मेरा साइड जो है लेफ्ट में आया। इट इज रेस्टिंग ऑन एचपी बोला है तो मेरा एचपी जो है वो नीचे आया एक्स वाई के। अगर इसमें दिया है रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द बेस साइड बोला तो बेस साइड लेफ्ट में आया। ऑन वीपी बोला है तो वो वीपी यानी एक्स वाई के ऊपर आया। ये अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आपका आंसर आ गया रॉन्ग होता है। यही कंसेप्ट हम लोग सॉलिड्स में भी यूज करने वाले हैं। ओके चलो, सेम क्वेश्चन अगर मैंने बोला कि द प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स, देखो कॉर्नर मैंने लेफ्ट में लिया है, ये मेरा स्क्वायर लैमिना स्क्वायर प्लेट है, ये मेरा स्क्वायर प्लेट है, उसका लेफ्ट में लिया है। ये मेरा पेंटागोनल प्लेट है, इसका मैंने लेफ्ट में लिया है। कॉर्नर मैंने लेफ्ट में लिया है सब जगह पे, एंड डिपेंडिंग अपॉन वो एचपी पे है तो वो एक्सपाई के नीचे आएगा, अगर वो वीपी पे तो वो एक्सपाई के ऊपर आएगा। ठीक है ना, वन एंड द सेम केस फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन ओरिएंटेशन देखो, रेस्टिंग ऑन एज का ओरिएंटेशन ऐसा होता है एंड रेस्टिंग ऑन कॉर्नर का ओरिएंटेशन ऐसा होता है। ओके तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्लेन लेंगे, सिंपल ऐसा कोई प्लेन होगा, उसको हम लोग रखेंगे एच पी वीपी में, उसका प्रोजेक्शन बनाएंगे, क्या बनता है क्या देखना है। ठीक है, ये हमारा एक हो गया कंसेप्ट। प्लेन को मैंने इंक्लाइन कर दिया, सपोज मैंने इंक्लाइन किया, एंगल दिया है, लेकिन एंगल हम डायरेक्टली नहीं दे सकते, वी कैन नॉट गिव डायरेक्टली एंगल। स्टेटमेंट भले ही आपको एंगल दिया है कि प्लेन इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू एचपी, ये हो गया, इट इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू एचपी। लेकिन आपको मैंने कैसा बोला था, आशीष इज गोइंग एंड स्लीपिंग इन द बेडरूम, बट I cannot directly go and sleep in the bedroom. I have to first go and stand in front of the bed, initial position, and then go and sleep. तो वैसे ही अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दिया है, इंक्लाइन टू एचपी हो, इंक्लाइन टू वीपी हो, तो इनिशियल पोजीशन उसका आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होगा कि पहले प्लेन ऐसा होगा, राइट, प्लेन ऐसा होगा पैरेलल टू एचपी, एंड देन इट इज इंक्लाइन टू एचपी ना, तो बाद में वो इंक्लाइन होगा ऐसे ऊपर, राइट, फिर आपका ऐसा बनेगा। फिर हम लोग उसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो पहले आपको नॉर्मल पोजीशन का बनाना है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू, फिर आगे जाके इंक्लाइन का बनाना है। ये डायरेक्टली हम लोग बना नहीं सकते। ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आए कि द प्लेट इज द रेक्टेंगुलर प्लेट, पेंटागोनल प्लेट, स्क्वायर प्लेट, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी, मतलब ये ऐसा आ जाएगा, देखो इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर। तो देखो ये आपका, ये मैंने स्क्वायर का बताया, ये मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बता रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर बता रहा हूँ। स्क्वायर इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी, हो सकता है ना केस। ये क्या हो गया, स्क्वायर प्लेट इज पैरेलल टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी, सिंपल है, परपेंडिकुलर हो गया, ये पैरेलल हो गया। इसका बनाओ फ्रंट व्यू टॉप व्यू, ये भी हो सकता है केसेस। फिर अगर उसको बाद में उसको अगर बोलना है कि भाई ये इट इज इंक्लाइन टू वीपी, वो भी कर सकते हैं बाद में, हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहला पोजीशन तो ये आएगा, पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। देखो ये अभी हो गया, क्या हो गया केस, पहले ऐसा था, अब इसको मैंने ऐसा इंक्लाइन किया, तो हो गया ये केस, इंक्लाइन टू वीपी वाला केस हो गया, राइट। उसके बाद में हाँ, नाउ सम ज्योमेट्रिकल हमें बेसिक्स होता है, वी हैव सम ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स, मतलब जो हमारा प्रॉपर्टीज है स्क्वायर का, हेक्सागन का, फिर पेंटागन का, हमको समझना चाहिए। तो इन एन हेक्सागन और इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल जो होता है 45 डिग्री हमको मिलता है, 90 डिग्री हमारा साइड्स का एंगल होता है, दैट इज व्हाट वी ऑल नो। लेकिन जब मैं ये प्लेट को इंक्लाइन करूंगा, अगर मैंने उसको इंक्लाइन कर दिया ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, ये मेरा स्क्वायर प्लेट है, मैंने इसको इंक्लाइन किया, तो मुझे दिखने में क्या दिखेगा, वो इट विल बी अपियरिंग लाइक अ रेक्टेंगल, भले ही उसका ओरिजिनल शेप स्क्वायर है बट इट विल अपियर लाइक अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर प्लेट अपियर एज अ रेक्टेंगल व्हेन इंक्लाइंड। ओके, ये मेरा एक केस हो गया। लेकिन अगर मैंने और एक केस दिखाया आपको, फाइल ओपन, लेट मी सी इफ आई हैव अ स्क्वायर, हाँ देखो अभी मैंने कॉर्नर का दिया है, मैंने आपको केस दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग यू केस ऑफ द कॉर्नर। देखो ये क्या है, मेरा एक स्क्वायर प्लेट है,
एक स्क्वायर प्लेट है, पैरेलल टू एचपी, परपेंडिकुलर टू वीपी, बट इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर। तो मेरा इनिशियल पोजीशन कैसा आएगा, आई विल गेट द इनिशियल पोजीशन टॉप व्यू ऐसे, ठीक है ना, ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर लेफ्ट में गया। अभी अगर मैं इसको जब इंक्लाइन करता हूं तो मुझे थोड़ा कुछ छोटा दिखेगा, तो वो क्या दिखेगा, तो लेट मी गो एंड सी आफ्टर इंक्लिनेशन हाउ इट विल अपीयर। हाँ ये देखो, ये वाला आ गया स्टेटमेंट, देखो अभी मैंने इंक्लाइन किया है उसको, दिख रहा है आपको, ये इसको मैंने इंक्लाइन किया है। तो जब मैं इंक्लाइन करता हूं तो मुझको जब टॉप व्यू में देखूंगा तो मेरे को स्क्वायर नहीं दिखेगा वो एग्जैक्ट शेप, पहले मेरे को स्क्वायर दिख रहा था। तो इसका मैं टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको 3D मॉडल में, देखो ये ऐसा दिख रहा है, राइट। ये मेरा पहले तो पैरेलल टू, पहले मेरा पैरेलल टू एचपी था, तो मेरे को पूरा प्योर इट वाज लुकिंग लाइक अ स्क्वायर, बट द मोमेंट आई इंक्लाइन इट लिटिल बिट इट विल चेंज इट शेप, इट विल अपीयर लाइक अ रोम्बस। देखो छोटा हो गया ना अभी ये साइज, थोड़ा साइज कम हो गया। मतलब क्या है कि द मोमेंट वी इंक्लाइन इट इट विल चेंज इट शेप, बट एक्चुअल शेप तो स्क्वायर ही है। अपीयरिंग जो हो रहा है मुझे, जो दिख रहा है टॉप व्यू में, इट इज गोइंग टू बिकम अ रोम्बस। तो समटाइम्स क्या करते हो लोग, आपको ना वो लोग इंक्लिनेशन नहीं देते, दे विल नॉट गिव यू इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, दे विल से कि मेरे ने ऐसा, मैंने स्क्वायर प्लेट लिया है, कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है, और जब मैं उसको इंक्लाइन करता हूं, आफ्टर आई इंक्लाइन इट, इट अपीयर्स लाइक अ रोम्बस of this much axis of smaller rhombus has two axis, a longer diagonal axis and a smaller diagonal axis। तो longer तो हमारा सेम ही है, छोटा वाला जो चेंज हो रहा है, तो उसका आपको वैल्यू देंगे, और फिर वो बोलेंगे हमें ऐसा ऐसा रोम्बस दिख रहा है, आप उसका फाइंड द इंक्लिनेशन क्या है मुझे बताओ। तो हम लोग को भी एक प्रॉब्लम देखेंगे आज, ठीक है, समझा आपको कि क्वेश्चन आ सकता है ऐसे एंड ऐसे भी। तो अभी हम लोग वापस जाते हैं पीपीटी में। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, अ स्क्वायर प्लेट अपीयर्स एज अ रेक्टेंगल व्हेन इंक्लाइंड एंड अ स्क्वायर प्लेट अपीयर्स एज अ रोम्बस और अ पैरेललोग्राम व्हेन इंक्लाइंड, ठीक है। ये हमने स्टेटमेंट में बताया, 3D मॉडल में होता है कि क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ये मेरा केस हो गया एक, ये मेरा सेकंड केस हो गया, इंक्लाइंड ऑन द कॉर्नर है, ये हो गया हमारा स्क्वायर के बारे में। रिगार्डिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल वी आर अवेयर 60 डिग्री 60 डिग्री 30 30 हमारा होता है, बाइसेक्टर करेंगे तो 30 30 मिलेगा, 30 यहाँ मिलेगा, 30 यहाँ मिलेगा। जब मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल लूंगा तो मेरे को पहले तो सबसे, इफ आई एम कीपिंग इट एज पैरेलल टू एनी ऑफ द प्लेन, मेरे को वहां पे आई विल लुक इट एट द इक्विलेटरल ट्राइंगल। लेकिन जब मैं उसको इंक्लाइन करूंगा, सपोज मैंने इंक्लाइन किया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अपीयर्स एज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल व्हेन इंक्लाइंड, मतलब आफ्टर इंक्लिनेशन दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल अपीयर्स टू मी, इट अपीयर्स टू मी लाइक अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है दैट द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्लाइंड, उसका टॉप व्यू बनाओ, या फिर वो बोलेंगे आफ्टर इंक्लिनेशन द आइसोसेलेस ट्राइंगल इतना हाइट का मुझे दिख रहा है, उसका इंक्लिनेशन क्या है वो बताओ। तो सेम केस एज बिफोर, यू नो, तो ये भी हमें आ सकता है ऐसा केस। आई आर जस्ट गोइंग थ्रू द केसेस, डोंट वरी, आई विल टेल यू इन डिटेल एवरीथिंग, क्या हम लोग कैसे करने वाले, आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्रीफ कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। ये तो हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हमने उसको एक एंगल पे इंक्लाइन किया, इसमें क्या होता है कि हमारा हाइट अलग होता है, बेस अलग होता है, लेकिन मैंने उसको अगर एक जगह पे ऐसा इंक्लाइन 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 करते गया, तो एक मोमेंट पे ऐसा आ जाता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल अपीयर्स लाइक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एट वन एंगल। तो हमें वो एंगल निकाल के देने के लिए वो बोलते हैं, तो वही सेम स्टेटमेंट है, आइसोसेलेस ट्राइंगल अपीयर्स एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन इंक्लाइंड। मैंने वो बताया हुआ कि ऐसा हो सकता है। तो मेरा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसा इंक्लाइन करूंगा, तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ या फिर ऐसे देखता हूँ, कहाँ से भी मतलब जहाँ पे मेरा प्लेन इंक्लाइन होगा वहां से, तो टॉप व्यू में देखूंगा तो मेरे को टॉप व्यू में इट लुक्स लाइक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम लोग बना सकते हैं वो, ठीक है। ये हमारा केस आ गया। सर्कल, सर्कल तो यू नो, सर्कल सिंपल सर्कल है, हम उसको 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सम स्टूडेंट्स डिवाइड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, आई प्रीफर टू डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो अभी मैंने यहाँ पे 12 दिखाया, बट आई डू इट इन 8। एंड सर्कल जो है व्हेन यू इंक्लाइन इट, तो कैसा दिखेगा आपको, इट विल लुक लाइक एन एलिप्स। देखो मैंने इसको ऐसा इंक्लाइन किया, इट इज लुकिंग लाइक एन एलिप्स, टॉप व्यू में एलिप्स दिखेगा। तो सर्कल अपीयर्स एज एन एलिप्स व्हेन इंक्लाइंड, ओके।
तो इसमें आपको ऐसा भी स्टेटमेंट दे सकता है कि भाई सर्कल प्लेट है, उसको इंक्लाइन करो और बताओ क्या दिखता है, तो आप बनाओगे एलिप्स बनाओगे। कभी कभी वो लोग उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे कि एक सर्कुलर प्लेट है, उसको मैंने कुछ एंगल पे इंक्लाइन करने के बाद में मेरे को एलिप्स दिख रहा है, एलिप्स का मेजर डायमीटर माइनर डायमीटर इतना इतना है, मुझे बनाओ और बताओ कितना एंगल पे एलिप्स बन रहा है। उल्टा मतलब एंगल बोलेंगे निकालने के लिए, वो भी देखेंगे हम लोग स्टेटमेंट कैसा आता है क्वेश्चन का आंसर। ये हमारे कुछ सॉल्यूशंस है, मतलब पेंटागन वाला। तो पेंटागन का वी शुड नो दैट दिस इज 108, दिस इज 72। हेक्सागन का दिस इज 60, ये टोटल 120 है। एंगल बाइसेक्टर जो हम लोग करते हैं, डायगोनल जो बनाते हैं वो 60 पे बनाते हैं, और बाहर से अगर करेंगे तो वो 60 होता है। ठीक है, ये हमारा हेक्सागन हो गया। हेक्सागन रेस्टिंग ऑन कॉर्नर का केस ऐसा आएगा, कॉर्नर लेफ्ट में आएगा। हेक्सागन रेस्टिंग ऑन बेस एज ऐसा आएगा, तो ये हमारा ऐसा है। आई होप यू आर एबल टू ड्रॉ हेक्सागन एंड पेंटागन फटाफट इजीली, क्योंकि आपको बेसिक शेप बनाने आना चाहिए अभी। चलो अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं। प्लेट इज रेस्टिंग ऑन और अबाव और बिलो एच पे, ऐसा स्टेटमेंट आता है। प्लेट इज रेस्टिंग ऑन और इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड द वीपी। तो जब आपको स्टेटमेंट आता है प्रॉब्लम में, तो आपको एक पॉइंट देते हैं, प्लेट का एक पॉइंट कॉर्नर देंगे, एज देंगे, जो भी है उसको वो लोग बोलेंगे वो प्लेट इज रेस्टिंग अबाव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी बाय दिस मच डिस्टेंस। ठीक है, दूसरा प्लेट, प्लेट इज टर्न्ड एट एन एज, प्लेट इज टर्न्ड ऑन द कॉर्नर। मैं बताया ना आपको, कॉर्नर पे टर्न करते हैं या फिर एच पे रख के टर्न करते हैं, तो दोनों हम लोग केसेस हम देखेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा बोल दिया, ये मेरा कौन सा स्टेटमेंट आ गया, अभी देखो ये प्लेट जो है ये पूरा एचपी में आके चिपक गया है, तो इट इज सिंपल केस ऑफ प्लेट इज रेस्टिंग ऑन एचपी। अगर मैंने स्टेटमेंट डाल दिया प्लेट इज रेस्टिंग अबाव एचपी, तो ये प्लेट हवा में जाएगा, जैसे ऐसे बताया मैंने। ये है प्लेट इज रेस्टिंग ऑन एचपी, प्लेट इज रेस्टिंग अबाव एचपी। तो आपको ये स्टेटमेंट देंगे तो आपको वैल्यू निकाल कर ही आगे बढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू टू वैल्यू। देखो प्लेट इज रेस्टिंग ऑन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स साइड, बेस एज, साइड बोलेंगे बेस एज बोलेंगे, एंड इंक्लाइंड टू एचपी। तो अगर ये एचपी को इंक्लाइन होना है तो फर्स्ट केस मैंने बोला ना, बेडरूम में आके सोना है, सोने के पहले आके मैं स्टैंड करूंगा और फिर आई विल बेंड डाउन एंड स्लीप। तो बेंड डाउन, बेंडिंग कब होगा, स्टैंडिंग के बाद में। तो अगर आपको ऐसा केस आया है तो आपको पहले ऐसा केस बनाना है एंड फिर उसको इंक्लाइन करना है, राइट। तो ये केस हो गया मेरा, प्लेट इज, रेक्टेंगुलर प्लेट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड ऑन एचपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। इसमें क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इट इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम एचपी। ये केस भी, ये केस भी, लेकिन बेसिक क्या है, दोनों का बेसिक्स है कि ये पहले पैरेलल होगा फिर इंक्लाइन होगा। ओके, नहीं परपेंडिकुलर हो गया, ये हमने देखा। अभी नाउ दिस केस, प्लेट इज इन द वीपी, पूरा इन द वीपी, लेकिन ये क्या बोलेगा, इट इज लिटिल बिट इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो ऐसा केस है, तो इसका मेरे को लाइन जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा एट अ डिस्टेंस, जो भी आपको वैल्यू दिया होगा उधर, और इसका जो लाइन बनेगा वो मेरा एक्स वाई के, भाई एक्स वाई के ऊपर ही बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। मेरा टॉप व्यू जो बनेगा इसमें लाइन बनेगा, यहाँ पे एक्स वाई पे बनेगा। इसका जो टॉप व्यू बनेगा, मेरे को प्लेट में लाइन दिख रहा है तो वो यहाँ पे बनेगा। दिस इज वन मोर वे। फिर अगर मैंने उसको पैरेलल किया तो इंक्लाइन करना है, तो ऐसा इंक्लाइन होगा ना, तो दैट इज वन मोर केस, इंक्लाइन टू वीपी एंड रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज। ये हो गया परपेंडिकुलर टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, बट रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज इन द वीपी। अभी भी ये वीपी में चिपका हुआ है। ओके, ये हमारा और केस हो। ट्रायंगुलर प्लेट, कोई भी ट्रायंगल प्लेट होगा, इक्वेटर ट्रायंगल, इसको मैंने अभी इंक्लाइन किया। अभी कैसे इंक्लाइन कर रहा हूँ, रेस्टिंग इन एचपी ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर साइड, मैंने कॉर्नर को लेफ्ट में लिया है, तो इंक्लाइन टू एचपी हो गया, राइट। तो ये मेरा ऐसा हो गया, इंक्लाइन टू एचपी, राइट, ये हो गया। एंड इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर, ये हो गया। फिर रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस एज, ऐसा आ सकता है, इसको आप ऐसे भी इंक्लाइन कर सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, केस ऑफ रेस्टिंग ऑन बेस एज एंड इंक्लाइन टू एचपी। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन किया उल्टा, मतलब मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन किया, देखो मैंने इंक्लाइन कैसा किया, ये कॉर्नर पकड़ के इंक्लाइन कर रहा हूँ और ये जो मेरा बेस एज है उसको ऊपर ले रहा हूँ,
तो वो क्या केस हो जाएगा, भले ही वो मेरा कॉर्नर जो है वो राइट साइड में है, लेकिन मैंने उसी को पकड़कर इंक्लाइन किया है, तो वो मेरा केस हो जाएगा रेस्टिंग ऑन कॉर्नर इटसेल्फ, क्योंकि मेरा कॉर्नर अभी भी टच कर रहा है एचपी में। ठीक है, देखो अभी भी टच कर रहा है ये वाला। ओके, तो ये मेरा केस आ गया। तो ऐसा भी कर सकता हूं मैं रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, कि ऐसा रख के ऐसा करूंगा, तो ऐसा भी रेस्टिंग ऑन कॉर्नर हो गया। लेकिन ऐसे भी करके मैं ऐसे भी कर सकता हूं, यहाँ पे रखूंगा और ऐसे घुमाऊंगा, तो वो भी मेरा रेस्टिंग ऑन कॉर्नर का केस ही है। लेकिन मैं प्रीफर क्या करता हूं, आई शुड प्रीफर दिस टाइप ऑफ resting position. Resting position of the corner should be on the left side in case of planes. ठीक है, चलो अब एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। ओके, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन बोलता है a rectangular plate PQRS having length 60 mm and breadth 40 mm। तो आपको शेप दिया हुआ है, रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ है, डायरेक्टली पोजीशन नहीं करना है, पहले क्वेश्चन बराबर से पढ़ना है। कौन सा जो मेरा एचपी पे आने वाला है, कौन सा पैरेलल टू वीपी है, कौन सा परपेंडिकुलर टू वीपी, ऐसा कुछ स्टेटमेंट देंगे वो लोग। एचपी पे कौन सा लाइन पैरेलल है, एचपी पे कौन सा लाइन परपेंडिकुलर, वो भी देंगे। तो पहले स्टेटमेंट देखना है। और रेक्टेंगुलर प्लेट पीक्यूआरएस, नाम दिया है पीक्यूआरएस, हैविंग लेंथ 60 mm एंड ब्रेथ 40 mm इज पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। तो ये पैरेलल टू एचपी है प्लेट। अभी इसमें हमको क्या बोला है, प्लेट बोला है पैरेलल टू एचपी, कोई भी साइड अब तक उन्होंने बोला नहीं है, आगे देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, डायरेक्ट कंक्लूड नहीं करना है। प्लेट इज पैरेलल टू एचपी बोला है, माइंड में आपको बनाना है कि प्लेट मेरा पैरेलल टू एचपी है एंड परपेंडिकुलर टू वीपी एंड प्रोफाइल प्लेन। पीपी यानी प्रोफाइल प्लेन, हमने देखा था एक स्टेटमेंट पोजिशन लाइंस में देखा था, पीपी यानी प्रोफाइल यानी साइड प्लेन। इफ द प्लेन इज 15 mm above the HP and one of the longer sides, देखो अभी ध्यान से देखो, one of the longer sides से RS स्पेसिफाई भी किया है, लॉन्गर साइड को RS करना है, इज 25 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। मतलब RS जो आप नाम देने वाले हो वो लॉन्गर साइड है, और वो RS जो है वो VP से 25 mm इन फ्रंट है, इन फ्रंट। ओके, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस। तो अभी हमारा कौन सा केस आ गया, ये प्लेट इज पैरेलल टू एचपी, देखो ये वाला प्लेट इज, हाँ प्लेट इज पैरेलल टू एचपी, ये वाला केस है हमारा। लेकिन इसमें क्या होगा, प्लेट इज पैरेलल टू एचपी और परपेंडिकुलर टू वीपी बन गया, लेकिन क्या बोला उसने, लॉन्गर साइड, यानी ये लॉन्गर साइड, ये दैट इज अवे फ्रॉम वीपी बाय 25 में, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसा ओरिएंटेशन के बदले ऐसा ओरिएंटेशन आएगा इस जगह पे। तो लेट अस सी इन द पीपीटी हाउ वी गेट द सॉल्यूशन। तो देखो हमारा ऐसा है, ठीक है। अभी जब मैं यहाँ से देखूंगा तो यू आर द ऑब्जर्वर, आप जब यहाँ से देखोगे तो आपको फ्रंट व्यू में ऑल दिस, देखो मैंने आर एस भी डाला हुआ है, यहाँ पे आर एस स्पेसिफिकली बोला है, आर एस इज अवे फ्रॉम वीपी बाय 25 mm, तो मैंने आर एस भी डाला हुआ है पैरेलल टू वीपी, एंड यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ये पूरा जो प्लेन है इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन इन फ्रंट व्यू, एंड टॉप व्यू में आई विल सी द एक्चुअल रेक्टेंगुलर प्लेट का डायमेंशन। क्या डायमेंशन दिया हुआ है, 60 mm एंड 40 mm, 60 एंड 40। कैसे बनाएंगे, ये हमारा 25 दिया है, हमारा 15 दिया हुआ है, ओके ये वाला पॉइंट। तो हमारा एक केस आ गया सेम समथिंग लाइक दिस, ये हमको ऐसा टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनेगा। एक्सपा लाइन बनाएंगे, नीचे पहले लेंगे इन फ्रंट ऑफ का वैल्यू 25, अबाव लेंगे अबाव एचपी का वैल्यू 15, मेरे को जो वैल्यू दिया वो मैं लिख रहा हूँ। अभी आई विल ड्रॉ, आई नो दैट माई प्लेट इज गोइंग टू बी क्लियरली विजिबल इन द टॉप व्यू, तो मैं टॉप व्यू का ये कॉर्नर पकड़ के आई विल मेक अ रेक्टेंगल, और ये जो मेरा लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी दिस लेंथ, आर एस लॉन्गर साइड आर एस, ओके। तो ये मेरा पैरेलल टू वीपी हो गया, करेक्ट है, पैरेलल टू वीपी हो गया, ओके। तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, चलो तो मैंने बना दिया, 40 mm लिया मैंने, ये 60 mm लिया, डन। अभी इसका मुझे फ्रंट व्यू बनाना है, तो मुझे पता है कि फ्रंट व्यू में को सिर्फ लाइन दिखने वाली है, तो मैं
पी क्यू आर एस नाम डालूंगा, आपको नाम नेमिंग में बराबर करना है, जो बोला है वही करना है, अलग करोगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, देन आई टेक प्रोजेक्शंस, आई नो दैट माय प्लेन इज गोइंग टू बी विजिबल लाइक अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज माय आंसर। नेमिंग करना है, पी यहां से ट्रेवल किया, यहाँ पे रुकेगा, एस यहाँ से ट्रेवल किया, यहाँ पे रुकेगा, क्यू ऐसे ट्रेवल करेगा, यहाँ पे रुकेगा, आर भी ऐसे ट्रेवल करेगा, यहाँ पे रुकेगा। मतलब क्या होगा, मेरा पी डैश एंड एस डैश, फ्रंट व्यू है ना, डैश में रिप्रेजेंट करना है, तो पी डैश एंड एस डैश यहाँ पे रहेगा, एंड क्यू डैश एंड आर डैश यहाँ पे रहेगा। अभी आप बोलोगे सर व्हाट यू हैव मेड दिस इन ब्रैकेट, तो मेरा कैसा मैंने कैसा रूल बनाया मेरे लिए, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, व्हेन आई एम सीइंग फ्रॉम दिस साइड, फर्स्ट पॉइंट व्हेन आई सी इज पॉइंट पी, तो मुझे पहले P दिखा है, तो मैंने P को आउट ऑफ ब्रैकेट रखा है। देन एज आई ट्रैवल फॉरवर्ड ऑन द सेम लाइन ऑफ विजन आई गेट पॉइंट C, तो मैंने पॉइंट S, तो मैंने S को भी यहाँ पे डाला है, लेकिन मैंने आई पुट इट इन ब्रैकेट। मतलब क्या है कि P मेरा सामने है, S मेरा पीछे है, व्हेन आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ऐसे फ्रंट व्यू में मेरा P यहाँ पे है, S यहाँ पे। सेम चीज Q मेरा आउट ऑफ ब्रैकेट, यानी Q मेरे को पहले मिल रहा था, आर मेरे को बाद में मिल रहा, तो मैंने आर को ब्रैकेट में डाला, दैट इज द ओनली थिंग। ये आपको कभी इजी हो जाएगा जब आप सॉलिड्स करोगे, तो आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स बनेंगे एक ही पॉइंट पे, तभी आपको इसका हेल्पफुल बहुत होगा अगर आपने ये स्टैंडर्ड फॉलो किया तो। ठीक है, मेरा क्वेश्चन बन गया, तो साइड व्यू बनाना, तो साइड व्यू बनाएंगे, तो साइड व्यू में क्या दिख रहा है मेरे को, देखो साइड व्यू में ऐसा देखूंगा तो मेरे को लाइन ही दिखेगी, तो आई एम अवेयर, तो मैं क्या करूंगा, x1 y1 बनाऊंगा, एंड देन आई टेक 45 डिग्री लाइन, टेक द प्रोजेक्शंस, ऊपर लो, आर एस देखो, आर यहाँ से आया ऊपर गया, आर यहाँ से आया, आर यहाँ पे ही है, एस यहाँ से आया ऊपर गया, एस यहाँ से आया यहाँ पे। अभी मेरे एस डबल डैश आउट ऑफ ब्रैकेट रखा है, आर डबल डैश इन द ब्रैकेट रखा है, क्यों, सिंपल। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे एस साइड व्यू बना रहा हूँ ना मैं, तो एस पहले दिख रहा है, फिर बाद में मेरे को आर दिख रहा है साइड व्यू में, तो इसलिए मैंने एस पहले दिख रहा है तो मैंने बाहर रखा है, आर डबल डैश आफ्टर दिख रहा है तो मैंने ब्रैकेट में रखा है। यू कैन फॉलो दिस वे ऑल्सो, एरो अगर आप यहाँ से देखोगे, विजन आपका यहाँ से है, तो एस फिर आपको आर मिल रहा है, तो एस आउट ऑफ ब्रैकेट है एंड आर मेरा इन द ब्रैकेट है। ओके, चलो सेम चीज आप यहाँ पे फॉलो करो पी एंड क्यू के लिए, तो पी एंड क्यू मेरा ऐसा बनेगा, सिंपल, मेरा एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, दैट इज माय आंसर। वैल्यू निकालना, वैल्यू निकालो, जो भी आपका वैल्यू रहेगा, फ्रंट व्यू में 60 दिखेगा, साइड व्यू में 40 दिखेगा, आप बनाओ, मेजर करके लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेक्टेंगुलर प्लेट पी क्यू आर एस, सेम प्लेट दिया हुआ है पी क्यू आर एस, लेकिन नेसेसरी नहीं कि डायमेंशन सेम होगा, देखते हैं। हैविंग लेंथ 60 एंड 40, सेम डायमेंशन दिया है, ओके, बट नेसेसरी नहीं है कि ओरिएंटेशन सेम ही होगा, देखते हैं। इज पैरेलल टू वीपी, अभी क्या बोला है, पैरेलल टू वीपी बोला है, पहले क्या बोला था, पैरेलल टू एचपी था, अभी पैरेलल टू मतलब ओरिएंटेशन चेंज हो गया, एंड परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पीपी इफ द plane is 25 mm in front of VP and one of the longer sides say PQ is 15 mm above the HP, draw its projections। अभी सेम केस है, हमारा पहले HP को था, अभी हम लोग वी आर वर्किंग इट पैरेलल टू VP, तो बनाएंगे, देखो ऐसा बनेगा हमारा प्लेन, राइट। अब यहाँ से देखूंगा तो मेरे को फ्रंट व्यू में आई विल बी एबल टू सी द कंप्लीट डायमेंशन, तो ये मेरा ऐसा बनेगा, सेम चीज मैं ऐसा बना रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मेरा फ्रंट व्यू बनेगा ऐसे, टॉप व्यू मेरा लाइन बनेगा सिर्फ इस केस में। तो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम। पहले हम एक्स लाइन बनाएंगे, सिंपल, प्रोजेक्शन ऊपर नीचे लेंगे, वैल्यू दिया हुआ है 25 इन फ्रंट ऑफ वीपी अबाउ एचपी बाय 15 mm। अभी हम लोग पहले ट्राइंगल, हम लोग रेक्टेंगल कहाँ बनाएंगे, मेरा रेक्टेंगल फ्रंट व्यू में दिख रहा है, तो मैं पहले रेक्टेंगल का ट्रू ज्योमेट्री यहाँ पे बनाऊंगा, पहले केस में नीचे बनाया था, इसके पहले के प्रॉब्लम, अभी ऊपर बना रहा हूँ, डायमेंशन डाल दूंगा, नेमिंग डाल दूंगा, पी क्यू आर एस। अभी पी क्यू क्यों डाला मैंने, क्योंकि उसने बोला है से पी क्यू इज 15 mm अबाव ऑफ एच, मतलब ये जो मेरे को वैल्यू दिया है 15 mm, ये पी क्यू का लेंथ को दिया है, पहले मेरा आर एस था फ्रंट, तो मैंने आर एस को पहले ऐसे बनाया था, अभी मेरा पी क्यू दिया है स्पेसिफिकली, तो मेरे को डायमेंशन डालते वक्त, नेमिंग करते वक्त भी बराबर करना ही है, तो पी क्यू मैंने डाल दिया, इसका मैंने टॉप व्यू बना दिया, अभी टॉप व्यू मेरे को एक लाइन बनेगी सेम, आई विल मार्क एस पी एंड आर क्यू। अभी देखो आगे वापस देखो, टॉप में देख रहा हूँ तो मैं यहाँ से देखूंगा एस एंड देन आई विल मीट पी, तो मैंने एस पहले रखा है आउट ऑफ ब्रैकेट, पी मैंने बाद में रखा है, सेम चीज आर, आर एंड देन क्यू,
तो आर आउट ऑफ ब्रैकेट, क्यू इन द ब्रैकेट, ठीक है। x1 y1 45 डिग्री लाइन साइड व्यू बनाएंगे, तो इन द साइड व्यू आई विल बी एबल टू सी दिस लेंथ एज अ स्ट्रेट लाइन। तो बनाओ, देखो Q को पोजीशन लो, P को पोजीशन लो, Q को लो, P को लो, आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, इट विल बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन, सिंपल। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, वेरी सिंपल केसेस व्हेन द प्लेट इज पैरेलल टू HP एंड पैरेलल टू VP, सिंपल केस। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा उसको और कॉम्प्लेक्स करेंगे। क्या किया मैंने अभी, इंक्लाइन टू HP किया है, क्या किया है, इंक्लाइन टू HP किया है, करेक्ट है। तो अभी अगर मैं इंक्लाइन टू HP करूंगा तो क्या होगा, मुझे पहले इंक्लाइन करने के पहले आई हैव टू गो एंड मेक इट रेस्ट ऑन HP, फिर मैं इंक्लाइन करूंगा, डायरेक्टली इंक्लाइन नहीं कर सकता हूं। सेम कंसेप्ट, रेस्ट, गोइंग एंड स्लीपिंग ऑन बेड, डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, पहले खड़ा हो जाऊंगा बेडरूम में, फिर सोऊंगा, ऑलवेज। चलो क्वेश्चन पढ़ते, क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट PQRS, लेंथ 60-40, सरफेस इंक्लाइन टू HP। अगर सरफेस इंक्लाइन टू HP है तो पहले पैरेलल टू HP बनाना है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बोला है, परपेंडिकुलर टू VP बोला है, मतलब इसको परपेंडिकुलर, मतलब इसको परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री बनेगा इसको, ओके। शॉर्टेस्ट साइड PS ऑफ द रेक्टेंगल प्लेन इज 15 mm, मतलब ये शॉर्टेस्ट साइड जो है ये 15 mm ऊपर दिया है, एंड लॉन्गर साइड इज 25 mm, मतलब लॉन्गर साइड जो है 25 mm आगे दिया है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस, एक्स लाइन बनाओ, HP VP का डेटा जो दिया है उसको पहले प्लॉट करो, 25-15 दिया हुआ है, मेरा रेस्टिंग इंक्लाइन टू HP है, तो मेरा इनिशियल केस हो जाएगा रेस्टिंग ऑन HP, पैरेलल टू HP। जब मेरा पैरेलल टू HP होता है तब मेरा ट्रू शेप टॉप व्यू में दिखता है, तो मैं पहले ट्रू शेप बनाऊंगा टॉप व्यू में। फर्स्ट केस, इट इज नॉट इंक्लाइन, इट इज पैरेलल टू HP, इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा, नेमिंग करूंगा, फ्रंट व्यू बना दिया, ठीक है। दिस इज सिंपल एज बिफोर। अभी क्या करना है, इसको इंक्लाइन करना है, यानी ये इंक्लाइन हो जाएगा, प्लेन को इंक्लाइन कर देगा, ये मेरा प्लेन ही है, दिस इज माई रेक्टेंगल प्लेट, ये मेरा प्लेन ही है, इसको इंक्लाइन करेंगे 45 डिग्री, सिंपल। इसी के लेवल पे मैं लाइन लूंगा, आगे प्रोजेक्शन लूंगा, इसी के लेवल पे मैं एक लाइन बनाऊंगा, रेफरेंस लाइन, और यहां से मैं इंक्लाइन करूंगा 45 डिग्री, कंपस में मेरा लेंथ लेके या फिर स्केल से मेरा लेंथ लेके आई विल मार्क एंड आई विल कट एन आर्क ओवर हियर, आई विल गेट अ लाइन लाइक दिस, इसको नेमिंग करूंगा एज इट इज P', S', Q', R', एंड देन ऊपर से प्रोजेक्शन लूंगा, टेक ऑल द प्रोजेक्शंस डाउन, मीट दिस प्रोजेक्शन, and you will see I can get point PQRS over somewhere here. I will join that as a rectangle or a square, whatever it will be, and I will get this as the answer. So this is my top view. Top view से देखूंगा तो क्या दिखेगा मुझको? It will look like a square or it might look like a shorter rectangle, right? चलो अभी इसको हम लोग 3D मॉडल में देखते हैं, ऐसा प्रॉब्लम देखेंगे 3D मॉडल में। तो ये मेरा केस अलग है, ये अलग है, अच्छा। तो मैं इसको देखता हूँ, एक सेम केस है, रेक्टेंगल, हाँ, असेंबली ऑफ राइट एंगल हेक्सागन स्क्वायर रेक्टेंगल प्लेन कंबाइंड। हाँ यस, दिस इज द केस। तो हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि ये बनाओ इंक्लाइन टू HP बाय 45 डिग्री, हम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते, हम लोग कभी कभी पहले क्या करेंगे, ये बनाएंगे पैरेलल टू HP, फिर जो मेरा फ्रंट व्यू में लाइन बनेगा उसको इंक्लाइन करेंगे, तो अपने आप मेरा प्लेन भी इंक्लाइन हो जाएगा, और टॉप व्यू में इट विल लुक लाइक अ स्मॉलर शेप। उसका टॉप व्यू लेकर दिखाता हूँ मैं आपको, तो टॉप व्यू में ये देखो ऐसा बन रहा है, दिस इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल inclined but it is appearing like a square or maybe a smaller rectangle। देखो ये ऐसा आपका आंसर है, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर उन्होंने बोला है समटाइम्स कि रेक्टेंगुलर प्लेट इज इंक्लाइंड इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स लाइक अ स्क्वायर, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका डिफाइन किया हुआ है, फिर आपको बोलेंगे इसका एंगल निकाल के दिखाओ। समटाइम्स अभी हमारे केस में क्या दिया था, इंक्लाइन टू HP बोला था, तो मैंने डायरेक्ट इंक्लाइन किया और मेरा टॉप व्यू में कोई बन गया स्क्वायर, या फिर सम स्मॉलर रेक्टेंगल ऑफ एनी अदर शेप डिपेंडिंग अपॉन द इंक्लिनेशन, ठीक है। चलो वी विल सी वन मोर प्रॉब्लम।
ओके, तो मेरा ट्रू शेप ऐसा बनेगा एंड अपेरेंट शेप, तो दिस कैन बी अ रेक्टेंगल, दिस कैन बी अ स्क्वायर, वॉट एवर दे कैन डिफाइन। ओके, चलो ये बन गया मेरा ऐसा। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सेम प्रॉब्लम है, थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है, आंसर सेम आता है। क्या क्वेश्चन है देखो, अ रेक्टेंगुलर प्लेट है, ऐसा ऐसा डायमेंशन दिया हुआ है, हैज द सरफेस ऑफ द प्लेट परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी बाय सच एन एंगल। इंक्लाइन टू एचपी मतलब क्या हो जाएगा, इंक्लाइन टू एचपी है, बट पहले उसको पैरेलल टू एचपी करके ही बनाना है शुरुआत करने के लिए, इनिशियल पोजीशन। एंड ऐसा इंक्लाइन किया हुआ है दैट इट्स प्लान बिकम्स अ स्क्वायर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लान? प्लान बिकम्स मतलब टॉप व्यू, प्लान मतलब उसका दूसरा नाम, टॉप व्यू का दूसरा नाम, का टॉप व्यू का दूसरा नाम प्लान है, फ्रंट व्यू का दूसरा नाम है एलिवेशन। तो प्लान बिकम्स अ स्क्वायर, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन, मतलब बोला है कि एंगल नहीं दिया है, बोला स्क्वायर है तो बनाओ स्क्वायर, और बताओ क्या एंगल पे आएगा। सेम देखो, ये ऐसा ही केस आएगा कि टॉप व्यू में मेरे को स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका एंगल निकाल के दिखाओ कितना है। बनाते, एक्स वाई लाइन बनाएंगे, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन बनाना है, सिंपल। रेक्टेंगुलर प्लेट बनाएंगे, डायमेंशन दिया हुआ है, इतना ऊपर इतना नीचे है, पहले रेक्टेंगल प्लेट बनाओ, रेस्टिंग ऑन एचपी, नेमिंग कर दो, डायमेंशन डाल दो, इनिशियल पोजीशन। अभी इसको फ्रंट व्यू बनाएंगे, तो मेरा फ्रंट व्यू ऐसा बन रहा है, उसको अभी इंक्लाइन करना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं दिया है, क्या बोला है, आफ्टर इंक्लिनेशन दिस बिकम्स लाइक अ स्क्वायर। तो ठीक है, इसको स्क्वायर बनाते, तो स्क्वायर अगर बनेगा तो एक लाइन तो मेरा इतना ही रहेगा, ये जब इंक्लाइन होगा तो ये मेरा लाइन चेंज होता है ना, तो ये मेरा सेम ही रहेगा, तो हम लोग वही 40 mm इंटू 40 mm का स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे अभी। तो मैंने स्क्वायर बनाया, एक रेफरेंस लाइन बना दिया पैरेलल 40 mm का, इसी के यहाँ से और एक बनाऊंगा लाइन 40 mm का, एंड आई विल मेक अ स्क्वायर। मैंने आई हैव अचीव्ड व्हाट इज गोइंग टू बी विजिबल इन द टॉप साइड, मेंशन किया, इट बिकम्स अ स्क्वायर, प्लान बिकम्स अ स्क्वायर, मैंने बना दिया। अभी इसका प्रोजेक्शन उल्टा लेना है, आई विल टेक इट लाइक दिस, ऊपर, आई टेक इट ऊपर, एंड देन मेरा जो कंपस है, कंपस में मैं ये लेंथ लूंगा, आई कीप इट ऑन दिस साइड, आई मेक अ कर्व, आई कट इट एंड आई विल गेट दिस एज द लाइन। तो ये मेरा जो इंक्लिनेशन है, मुझे जो भी आएगा ये ऐसा आएगा, दैट इंक्लिनेशन इज गोइंग टू बी 48 डिग्री। मुझे अभी 48 डिग्री आ रहा है, आपको देखो क्या आएगा, 47 आएगा, 49 आएगा, ठीक है, 1 डिग्री ओके। 45 नहीं आना चाहिए, 50 नहीं आना चाहिए, 55 नहीं आना चाहिए, मतलब समथिंग इज रॉन्ग। ओके, तो आपको ऐसा आंसर है, तो आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल एट विच इट इज इंक्लाइंड सच दैट द टॉप व्यू बिकम्स लाइक अ अपीयर्स लाइक अ स्क्वायर। बना रहे हैं, ठीक है, अपैरेंट शेप बन गया, मेरा ऐसा आ गया आंसर। थोड़ा भी और उसको मॉडिफाई करेंगे, स्क्वायर प्लेट पी क्यू आर एस विथ साइड 40 mm हैज इट्स सरफेस इंक्लाइन टू एच पी। देखो अभी क्या बोला है, सरफेस इंक्लाइंड बोला है, सरफेस अगर इंक्लाइंड बोला है तो डायरेक्टली जब कंक्लूड नहीं करना है कि इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट बेस साइड। दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो, ये मेरा स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, हाँ ये स्क्वायर हो गया, हाँ देखो ये वाला, ये मेरा स्क्वायर है। ओके, आपको और ही दिखाता हूं मैं, स्क्वायर, स्क्वायर में रखिए वन एज, हाँ यस, देखो ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है कि क्या है क्या नहीं। देखो, इट इज अ केस ऑफ अ स्क्वायर प्लेट पैरेलल टू एचपी, सरफेस इज ऑल्सो पैरेलल टू एचपी, सरफेस तो पैरेलल होना ही है, ठीक है ना, नॉट नेसेसरी कि वो कॉर्नर पे रहे या किधर भी रहे, सरफेस विल बी ऑलवेज बिकमिंग पैरेलल टू एचपी अगर मैंने ऐसा किया है तो। आई विल शो यू वन मोर केस व्हेन द सरफेस इज पैरेलल टू एचपी। ये देखो ये केस दिख रहा है, ये वाला, इसमें क्या है, प्लेट इज पैरेलल टू एचपी, सरफेस इज पैरेलल टू एचपी भी बोल सकता हूं मैं, लेकिन रेस्टिंग ऑन वन ऑफ द बेस साइड, लेफ्ट में लिया है ना, तो मैं इंक्लाइन करूंगा तो आगे जाके ऐसा इंक्लाइन होगा, ऐसे, राइट।
तो जब भी आपको स्टेटमेंट देते हैं ना ऐसा, इट इज इंक्लाइन, ऐसा कुछ तो बोलेंगे, सरफेस इज इंक्लाइंड, तो नेसेसरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली कंक्लूड करना है कि ये ऐसा ही केस आएगा। ये केस में भी सरफेस इज आफ्टर इंक्लिनेशन, सरफेस इज इंक्लाइंड, सरफेस इज इंक्लाइंड टू HP। ये केस में भी देखो, व्हेन दी, ये वाला कॉर्नर पे रेस्ट कर रहा है तो सेम केस है, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, सरफेस इज इंक्लाइंड, है ना। तो सरफेस इंक्लिनेशन जो होता है वो तो होना ही है, वो रेस्टिंग ऑन कॉर्नर रहने दो, वो या फिर रेस्टिंग ऑन एज रहने दो, सरफेस का इंक्लिनेशन हमेशा आता ही है। स्टेटमेंट अगर आप देते हैं तो डायरेक्टली सरफेस इज इंक्लाइंड बोलने के बाद में कोई भी एक केस अज्यूम करके डायग्राम बनाना चालू नहीं करना है, आगे पढ़ना है। स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है क्या कॉर्नर पे रेस्टिंग है, तो फिर ये करना है। स्पेसिफिकली बोला है क्या एच पे रेस्टिंग है, तो फिर वो वाला करना है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो सरफेस इज इंक्लाइंड अगर आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंडीशन दिया हुआ है, अरे वो तो बाय डिफॉल्ट सरफेस इंक्लाइन होता ही है। आशीष ऐसा बोला तो मैं तो खड़ा ही रहूंगा, ऑन द फ्लोर ही रहूंगा। आशीष इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ऐसा बोलने की तो जरूरत है नहीं। आशीष विल नेवर स्टैंड इन द स्काई, वो तो फ्लोर पे ही रहेगा, राइट ना। तो ऑन द फ्लोर ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है। ऐसा एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत बार आता है, आपको उसको इग्नोर करने आना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने एग्जांपल देके बताया कि ये है। तो देखो, अ स्क्वायर प्लेट PQRS विथ साइड 40 mm हैज इट सरफेस इंक्लाइन टू HP, वो तो सरफेस इंक्लाइन होना ही है, वो रेस्टिंग ऑन कॉर्नर रहने दो, रेस्टिंग ऑन एज रहने दो, डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करना है कि ये कॉर्नर का केस है या फिर एज का केस है, आगे बढ़ना है। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, अभी अगर इंक्लाइन हुआ है तो कुछ ना कुछ एंगल भी देंगे, हमारे केस में 45 दिया हुआ है, अभी भी डिफाइन आगे हुआ नहीं है, इज इट इन कॉर्नर और इज इट इन एज, आगे बढ़ेंगे। एंड परपेंडिकुलर टू VP, सिंपल कॉमन सेंस है ना, अगर मेरा सरफेस पैरेलल टू HP है तो परपेंडिकुलर टू VP ही रहेगा, अगर इंक्लाइन टू HP है फिर भी वो परपेंडिकुलर टू VP ही रहेगा। स्टेटमेंट दिया हुआ है, रिपीट किया हुआ है, जरूरत नहीं है बताने का, लेकिन है समझने वाला। सच दैट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इज इन द HP, ये स्टेटमेंट जरूरी है समझना, ये सब स्टेटमेंट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिखे रखा है। स्क्वायर कॉर्नर इज इन द स्क्वायर इज इन द HP, मतलब क्या हुआ ये केस, इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर वाला केस है। मतलब कौन सा केस हो गया ये हमारा अभी, ये वाला, दिस केस, ये वाला, सिंपल है। अब देखो स्टेटमेंट देखो ना, इंक्लाइन टू HP, परपेंडिकुलर टू, अभी बोलेंगे सर परपेंडिकुलर मेरे को दिख ही नहीं रहा है, ये परपेंडिकुलर कैसा है, परपेंडिकुलर VP मेरे को लग नहीं रहा है, मेरे को तो इंक्लाइन लग रहा है। इसका फ्रंट व्यू देखो, द मोमेंट आई टेक द फ्रंट व्यू, देखो ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री टू VP है, यानी परपेंडिकुलर टू VP है, ये VP पे ऐसा रहे ऐसा रहे ऐसा रहे, सब जगह पे वो परपेंडिकुलर टू VP ही होता है, राइट। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको 3D में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा वो, आप बोलोगे अच्छा कुछ तो इंक्लिनेशन है, वो इंक्लिनेशन दिख रहा है 3D मॉडल में, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, परपेंडिकुलर टू VP ही है वो, ठीक है। चलो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज आवर केस, हमको ये बनाना है, तो इंक्लिनेशन करने के पहले रेस्टिंग इन HP करेंगे ऑन कॉर्नर, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सपा लाइन बनाया 45 डिग्री, अभी देखो ये जो 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री में क्यों बना रहा हूं, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री इंक्लिनेशन, ये कभी आता है, सेकेंड स्टेज में आता है, सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में रेस्टिंग पोजीशन, सेकेंड स्टेज में इंक्लिनेशन पोजीशन, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, आना है कॉर्नर का पोजीशन, मतलब क्या होगा, कॉर्नर शुड बी एक्सट्रीम ऑन द लेफ्ट, राइट, ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो मैंने 45 डिग्री बनाया, क्यों बनाया 45 डिग्री अभी दिखाता हूं मैं। अगर मुझको स्क्वायर बनाना है, मेरा स्क्वायर का 90 डिग्री है ये, और अगर मुझको कॉर्नर लेफ्ट में लेना है तो मुझको ऐसा ओरिएंटेशन करना है कि मेरा ये परपेंडिकुलर ऐसा बनने के बाद में ये एक्सट्रीम एंड में आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे 45 डिग्री लेना है। ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री का रिलेशनशिप नहीं है, ये 45 डिग्री मैं यहाँ पे लूंगा सेकेंड स्टेज में वाइल इंक्लिनेशन,
अभी नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं ये जो 45 डिग्री बना रहा हूँ दैट इज फॉर मेकिंग दी रेक्टेंगुलर प्लेट। ओरिएंटेशन करना है मुझको सच दैट कॉर्नर कम्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, दैट इज द रीजन आई एम डूइंग दैट। ओके, तो मैंने क्या किया वापस बताता हूँ, 45 डिग्री बनाया, ये 45 डिग्री आई एम रिपीटिंग, ये नहीं है, ये बाद में आएगा। प्लेन को अलाइन करने के लिए मैंने बनाया हुआ है, तो पी क्यू आर एस, ठीक है, ये मैंने बनाया प्लेन को। अभी इसका फ्रंट व्यू बनाऊंगा, दिस पोजीशन क्या हो गया, रेस्टिंग ऑन एचपी का हो गया इन कॉर्नर, फिर उसको इंक्लाइन करेंगे, इंक्लाइन टू एचपी का केस हो जाएगा ऐसे, पी क्यू आर एस नेम डाल दिया, रख दिया, तो फर्स्ट पोजीशन बन गया। इसको अभी मैं क्या करूंगा, इंक्लाइन करूंगा 45 डिग्री, ठीक है। सेम चीज बनाया, कंपास ले लो, पॉइंट्स ले लो और प्लॉट करके यहाँ पे पी क्यू आर एस मार्क करके रखो। इसका प्रोजेक्शन नीचे लेना है, आई विल गेट प्रोजेक्शन लाइक दिस, आई विल गेट पॉइंट्स पी क्यू आर एस, आई विल ज्वाइन देम, आई विल गेट दिस एज द आंसर, दिस इज माई टॉप व्यू। सो यू कैन सी जब मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे ये एज अ रोम्बस दिखता है, रोम्बस स्क्वायर है बट वो दिखता है रोम्बस। ओके, दैट इज व्हाट आवर आंसर इज। फ्रंट व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे, ये आवर आंसर इज डन। अभी क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, अभी आपको तो डायरेक्ट बोला है कि थीटा 45 डिग्री है, नॉट नेसेसरी 45 डिग्री देंगे, 30 डिग्री भी देंगे, 50 डिग्री भी देंगे, ये आपका एंगल चेंज होगा। कॉर्नर पे रेस्टिंग हो रहा है तो ये आपका 45 डिग्री का 45 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर को हमको ओरिएंट करना है लेफ्ट में, तो आपको 45 डिग्री करके ही करना है। जब इट इज रेस्टिंग ऑन एज का आता है तो ये स्क्वायर ऐसा नहीं आता है, वो स्क्वायर ऐसा आता है स्ट्रेट, अभी ऐसे गया है, बाद में ऐसा, तो वो परपेंडिकुलर बनता है, एंड देन इज वेरी इजी, हमने देखा है इसके पहले रेक्टेंगल बनाने के टाइम पे, राइट। तो ये हमारा एंगल कैन बी चेंज 50, 60, 75, 30 वॉट एवर, तो फिर उसका जब आप प्रोजेक्शन लोगे तो अकॉर्डिंगली आपका शेप भी चेंज होगा, ठीक है। अभी देखो, आई कैन ऑल्सो से मेक अ प्रॉब्लम इन द सेम वे, आपको एंगल नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा इसका जो रोम्बस का शेप बन रहा है उसका जो मिनिमम जो डायमीटर बन रहा है एक्सिस का, रोम्बस इज हैविंग टू डायमेंशंस, डायगोनल 1, डायगोनल 2, तो स्मॉलर डायगोनल इज ऑफ दिस डायमेंशन, वो ऐसा ऐसा दिख रहा है, रोम्बस ऑफ दिस स्मॉलर डायगोनल दिख रहा है। उसके बाद में आप बताओ कि क्या एंगल मिलेगा आपको, वो फाइंड करना है, देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, स्क्वायर प्लेट पी क्यू आर एस विथ साइड 40 mm हैज इट सरफेस इंक्लाइन टू वीपी at an angle of 45 degree and perpendicular to HP such that one side of the square plane is in the VP। अभी देखो क्या वाला ये क्वेश्चन, अच्छा इट इज हैविंग वन साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेन, तो देखो ये स्टेटमेंट ऐसा आ गया, ये VP पे आ गया। अभी पहले क्या था, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर था एंड ऑन HP था, तो मेरा प्लेट ऐसा था, अभी रेस्टिंग ऑन साइड है सच दैट वन साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेन इज इन द VP, तो ये मेरा VP में आ गया एंड इट इज इन वीपी एंड इंक्लाइन बोला कितना 45 डिग्री, तो हम इसको ये बनाना है। तो जब मेरा ये इंक्लाइन टू वीपी है तो मेरा ट्रू शेप कहाँ पे आएगा, इनिशियल पोजीशन एक्चुअल ज्योमेट्री वीपी के ऊपर ही आएगा, यानी फ्रंट व्यू में आएगा। तो मैंने ऐसा मुझे बनाना है, तो मेरा ये जो डायग्राम बनेगा अभी ऐसा बनेगा, फ्रंट व्यू में, टॉप व्यू में लाइन बनेगी, ठीक है। ये बनाने के पहले तो फ्लैट बनाएंगे फिर बनाएंगे, सिंपल है। देखो ये केस आ गया, मैंने पहले स्क्वायर बना दिया, इन वीपी को बनाया, तो वीपी में मेरा ओरिजिनल डायग्राम दिख रहा है स्क्वायर 40, नाम डाल दिया पी क्यू आर एस, प्रोजेक्शन नीचे लिया, इट इज ऑन दी एक्स वाई लाइन, क्यों बनाया एक्स वाई लाइन के नीचे, यहाँ पे मैंने क्यों नहीं नीचे बनाया, क्लियरली बोला है इट इज इन दी इन द वीपी, कहीं पे भी स्टेटमेंट नहीं दिया है अबाव, बिलो, इन फ्रंट, नो, इट इज इन द वीपी। तो मेरा ये स्टेटमेंट का एक्स वाई का जो लाइन है उसी पे मेरा फ्रंट टॉप व्यू आएगा, तो टॉप व्यू जो है मेरा इसका ऊपर से देखूंगा तो लाइन बने, इट इज गोइंग टू कम ऑन द एक्स वाई लाइन, ठीक है। ये मेरा हो गया इनिशियल पोजीशन। अब इसको इंक्लाइन करना है, ऐसे करना है, तो इसको इंक्लाइन करूंगा, मतलब ये मेरा ऐसा इंक्लाइन करूंगा, इसको जब मैं इंक्लाइन करूँ तो ये मेरा इंक्लाइन हो जाएगा ऐसा, तो मुझे कितना एंगल दिया है इस बार 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मेरा 5 बना दिया 45 डिग्री, एंड देन टेक द प्रोजेक्शंस, ये बनाऊंगा ऐसे, तो मेरा फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है, when I'm seeing on the front view it is looking like a small rectangle, तो ये बन गया, ये मेरा आंसर है। समटाइम्स दे विल गिव यू क्वेश्चन, ऐसा ऐसा मेरा प्लेट है वीपी में दिख रहा है,
रेक्टेंगल का शेप देंगे कि रेक्टेंगल इज ऑफ दिस डायमेंशन, स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज ऑफ 30 mm, तो बाय डिफॉल्ट तो मेरा 40 mm का ये होगा ही होगा। ये जो लेंथ होगा ये हमारा 30 mm दिया है, तो आपको पहले ये बनाना है, फिर आपको यह बनाना है, एंगल निकालना है। अभी हमें क्या दिया, हमको ये दिया हुआ है, हम यहाँ से ये बना रहे हैं। ओके चलो, ट्रू शेप, अपैरेंट शेप, वो बोलेंगे अपैरेंट शेप इज अपीयरिंग लाइक अ रेक्टेंगल ऑफ दिस मच डायमेंशन, तो आपको वो बनाकर आगे प्रोसीड करना है। ठीक है चलो आगे देखो, सेम क्वेश्चन स्क्वायर। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना स्क्वायर लेमिना रेक्टेंगल लेमिना पे ही खेल रहे हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑल कंसेप्ट हम लोग ऑल टाइप्स देख रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है चलो, और स्क्वायर लेमिना PQRS with side 40 mm rest on the corner S on HP such that the plane is seen as a rhombus, is seen मतलब दिख रहा है rhombus में, okay, in the top view with the diagonal contained by the corner S measuring 40 mm, draw its projections and determine the surface inclination। कितने पे इंक्लाइन हो रहा है वो बताओ, क्या रोम्बस दिख रहा है, ठीक है वो बता दे। तो ऐसा हमारा केस है, XY लाइन लेंगे, 45 डिग्री पहले बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 45 डिग्री, ये 45 डिग्री कहीं पे दिया नहीं है, ये मेरा केस है स्क्वायर को ओरिएंट करने के लिए, टू गेट अ पोजिशन दैट इट इज रेस्टिंग ऑन द कॉर्नर फॉर द इनिशियल पोजिशन। तो मैंने वो बनाया, ऐसे बनाया 45 डिग्री लेके, यहाँ पे जो मेरा साइड है 40 mm का बनाऊँ, तो मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट में कॉर्नर चले जाएगा। ओके ये ओरिएंटेशन में मेरा सिचुएशन सेटिस्फाई हो गया, इनिशियल पोजीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, ऐसा बन रहा है। अभी लाइन यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज इट इज रेस्टिंग इन HP, ऑन HP, कॉर्नर ऑन HP, ऑन HP मतलब वो HP पे ही आएगा, तो मेरा एक्सपायर लाइन पे आ गया। इसको अभी मैं ऐसा कुछ तो इंक्लाइन करूंगा ताकि ये जो मेरा शेप है इट बिकम्स लाइक अ रोम्बस। कितने पे पता नहीं, क्योंकि मेरे को रोम्बस का शेप दिया हुआ है, तो लेट अस ट्राई टू डू दैट। तो प्रोजेक्शन लेता हूँ, एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ, यहाँ से ये मेरा पॉइंट है S का पॉइंट, यहाँ से मेरा Q पॉइंट भी आएगा, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, डायगोनल कंटेंट बाय द कॉर्नर S मेजरिंग 40 mm, मतलब यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ तो ये मेरा S का जो Q का जो लेंथ है, जो मेरा रोम्बस बनने के बाद में आने वाला है, दैट इज 40 mm। तो मैं 40 mm बना के ऊपर पर, मतलब मेरा ये S यहाँ पे आ गया, ये मेरा Q यहाँ पे आ गया, तो मेरा ये ऐसा बनेगा। फिर आई नो रोम्बस का मिड पॉइंट भी आता है, तो मैंने 20 mm बना दिया और प्रोटेक्शन लिया, तो अभी मेरा यहाँ पे S आएगा, यहाँ पे Q आएगा, और रोम्बस का मिड पॉइंट से मैंने इसको बाइसेक्ट किया, तो मेरा ये RP यहाँ पे आया। फिर मैं कनेक्ट करूंगा एंड आई विल गेट अ रोम्बस। तो मुझे ये सिचुएशन दिया हुआ है, दिस इज माई सिचुएशन, ये मेरा वैल्यू है। तो अभी ये बनने के बाद में इसका एंगल क्या आता है, कितने पे प्लेट इंक्लाइन हुआ है वो देखना है। ठीक है, लेट अस टेक द प्रोजेक्शंस, ऐसे डन। जो भी मेरा वैल्यू आएगा, मतलब यहाँ से पोजीशन लिया, ये वैल्यू लिया मैंने कंपास में और मार्क किया, तो मेरे को ये लाइन मिली, और इसका मैंने नेमिंग डाल दिया S S Q Q P R P R, एंड जो भी मेरा एंगल आएगा, मेरा भी एंगल यहाँ पे 45 डिग्री आ रहा है, आपको 46 डिग्री आएगा, आपको 44 डिग्री आएगा, चलेगा। ठीक है, तो समटाइम्स दे विल आस्क यू फाइंड आउट द इंक्लिनेशन, डिटरमाइन द सरफेस इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। तो मुझे ये फाइंड करके दिखाना है कि ये थीटा जो है 45 डिग्री है, या फिर लिखना है आपको। ओके दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा अभी हम लोग प्लेन स्क्वायर लैमिना से निकले अभी बाहर, रेक्टेंगल लैमिना से निकले, अभी हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप पे आते हैं, हेक्सागोनल पे आते हैं। क्या बोला है, a hexagonal plate of 40 mm side has one of its side in the HP and 15 mm away from it. The surface of the plate is inclined at an angle of 45 degree to HP such that one end of the perpendicular side is 25 mm in the front view. Draw its projections. एक प्लेट है, उसका शेप डायमेंशन दिया हुआ है 40-40, HP के इतना इतना ऊपर है, VP से इतना इतना कुछ तो दिया हुआ है। हाँ, इट्स साइड इज इन द HP एंड, अच्छा हाँ ठीक है, द सरफेस ऑफ द प्लेट इज इंक्लाइंड। देखो अभी देखो, ये ऐसा हमारा सिचुएशन है, दिस इज द प्लेन,
ओके, ये हमारा ऐसा पेंटागन हेक्सागन है, ये हमें बनाना है। तो बनाते एक्स वाई लाइन, 25 mm नीचे लिया है, 3 mm ऊपर लिया है। ओके, क्यों मैंने 25 mm नीचे लिया है? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वन एंड ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ का मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और अबाव भी मेरा दिया हुआ है 15 mm। ठीक है, तो अभी ये कॉर्नर से मैं लेके आई एम गोइंग टू मेक हेक्सागन। मतलब मुझको यहाँ से शुरुआत करनी है 40 mm की लाइन बनाकर, फिर 120 डिग्री 120 डिग्री, फिर 120 डिग्री 120 डिग्री, फिर मैं आपको बनाऊंगा हेक्सागन। दिस इज माई ओरिएंटेशन। अगर आपने हेक्सागन गलत बना दिया, आपका आंसर रॉन्ग होगा। ये मेरा सिचुएशन है, ठीक है। ये इंक्लाइन हो रहा है, तो इंक्लाइन के पहले मैं क्या करूंगा, उसको एज अ नॉर्मल पे मैं रखूंगा, फिर इसको इंक्लाइन करूंगा। तो इसका एक्चुअल पोजीशन मेरा ऐसा है, मैंने नेमिंग डाल दिया PQRS T, और पॉइंट डाल के आई मेड द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में मेरा प्लेन जो है वो एज अ लाइन दिखता है। ओके, ये मेरा बन गया। फिर इसको मैं इंक्लाइन करूंगा, कितना इंक्लाइन करूंगा, 45 डिग्री टू HP। फिर क्या करना है, ये जो मेरा लाइन आया हुआ है इसको इंक्लाइन करना है। 45 डिग्री के लिए प्रोजेक्शन लूंगा, यहाँ से कम प्रोटेक्टर लेके इंक्लाइन करूंगा, एंड आई विल मेक अ इंक्लिनेशन। उस पर मैं ये सब एज इट इज प्लॉट करूंगा, कंपास लेके प्लॉट एंड पॉइंट करूंगा। तो मैंने ऐसा बनाया, और मैंने यहाँ पे प्लॉट किया P सॉरी, हाँ PQRST, यहाँ पे U आना चाहिए। ठीक है, गलती से मैंने S डाल दिया, इसको U लिखिए। फिर आई विल टेक द प्रोजेक्शंस डाउन एंड आई विल प्लॉट द पॉइंट्स। P यहाँ से आ रहा है, P यहाँ से आ रहा है, मेरा P मिल गया। Q यहाँ से आ रहा है, Q यहाँ से आ रहा है, Q मिल गया। R S T एंड अगेन U एंड U। तो आई गॉट दिस पॉइंट्स। तो ये मेरा पेंटागन बनेगा ऐसे। मतलब मैं टॉप से देखूंगा तो मेरा पेंटागन ऐसा दिख रहा है। लेट अस सी दिस डायग्राम इन द 3D मॉडल। ऐसा बनता है 3D मॉडल में। लेट अस सी। हेक्सागन का प्रॉब्लम है ये, हेक्सागन, या ये देखो, ये वाला मेरा केस है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला सिचुएशन, लेकिन ये बनाने के पहले हमको ये बनाना है। फिर ये जो लाइन बनेगी इसको इंक्लाइन करना है, फिर हमें ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा ना, वो टॉप व्यू मिलेगा, राइट। दिस इज द केस। तो लेट अस सी द टॉप व्यू ऑफ दिस डायग्राम। टॉप व्यू में हेक्सागन थोड़ा छोटा दिखेगा। देखो ये पहले हमारा इनिशियल पोजीशन में हेक्सागन का ट्रू वैल्यू बनाया है, फिर सेकेंड स्टेज में हेक्सागन का हमने ये बनाया है। छोटा बन गया ना, ये इंक्लाइंड है तो छोटा दिखेगा, एंड दैट इज द रीजन हमने ऐसा बनाया हुआ। ऐसा देखो, ऐसा हमारा वैल्यू बनता है। ठीक है, दोनों देखो, दोनों केस में यहाँ पे भी लाइन है और यहाँ पे भी लाइन है। ठीक है, और टॉप व्यू में हमारा शेप चेंज हो गया। बड़ा हेक्सागन था, थोड़ा अभी श्रिंक हो गया हेक्सागन, तो ये इंक्लाइन हो गया। दिस इज द केस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम सिचुएशन आ सकता है। देखो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे भी आ सकता है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू बनाओ, इंक्लिनेशन बनाओ और साइड व्यू बनाओ। साइड व्यू के लिए आपको क्या करना है, बस एक वर्टिकल लाइन बनानी है, फिर ऐसे पैरेलल लाइन बनाओगे, इंक्लाइन लोगे, यू मेक दिस एंड यू गेट द आंसर। तो साइड व्यू में भी आपको ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। और 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर हमको एक सेट स्क्वायर दिया हुआ है, वो 30 डिग्री 90 डिग्री ऐसा ऐसा कुछ तो सेट स्क्वायर है। हैज इट शॉर्टेस्ट साइड 40 mm लॉन्ग एंड इज इन द HP। ओके, शॉर्टेस्ट साइड जो है वो HP में है। मतलब वी आर अवेयर 30 60 90 डिग्री का जो सेट स्क्वायर होता है, मेरे पास वो सेट स्क्वायर में दिखाता हूँ आपको। 30 60 90 का सेट स्क्वायर है। हम जो देखते हैं ना सेट स्क्वायर होता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, देखो ये ऐसा कुछ होता है। तो इसका एक शॉर्टर साइड है और एक लॉन्गर साइड है और एक हाइपोटेनस साइड है। तो दीज आर दी 3 साइड्स। दिस इज ऑल्सो लाइक अ प्लेट, एक लैमिना जैसा ही है, प्लेन हो गया ना ये भी एक। इसका प्रॉब्लम दिया हुआ है यहाँ पे। क्या बोल रहा है,
सेट स्क्वायर हैज इट शॉर्टेस्ट साइड, मतलब ये जो है शॉर्टेस्ट साइड, ये वाला, ये मेरा कितना है 40 mm लॉन्ग एंड इज इन दी HP। अब ये मेरा कहाँ जा रहा है, HP में जा रहा है। द टॉप व्यू ऑफ द सेट स्क्वायर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक्चुअल पोजीशन कैसा है, इट इज लाइक अ रेक्टेंगल। इंक्लाइन करूंगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ तो इंक्लाइन करूंगा, ऐसा इंक्लाइन करूंगा, देखो अभी आई एम इंक्लाइनिंग दिस टू योर विजन, ऐसा मेरा सेट स्क्वायर है, इसको इंक्लाइन कर रहा हूँ, तो इट इज अपियरिंग लाइक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल एट सम पॉइंट। अपियरिंग लाइक अ ट्राइंगल, एक्चुअल में है नहीं, इट इज अपियरिंग लाइक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो ऐसा। तो ये कितने पे एंगल में इंक्लाइन हुआ है वो ढूंढ के निकालना है। आफ्टर इट लुक्स लाइक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कितने पे इंक्लाइन हुआ है वो ढूंढ के निकालना है। तो आपको ये एंगल ढूंढ के निकालना है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको 3D में, इसको 3D में देखते हैं। म्यूट करिए, आप कौन आया नया। लेट अस सी इन द 3D व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन। राइट एंगल ट्राइंगल प्लेट, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये मेरा सेट स्क्वायर है, इसको रखा है मैंने ऐसा। सेट स्क्वायर बोल रहा है कि ये इस साइड पे रख के इसको इंक्लाइन करने के बाद में इट अपीयर्स लाइक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा कुछ तो बोला है उसने, ऐसे। ये देखो ये दिख रहा है आपको, अभी बोलेगा सर तो मेरे को नहीं दिख रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो टॉप व्यू देखते हैं, लेट अस सी द टॉप व्यू। ये देखो ऐसा कुछ तो आपको बोल रहा है कि ये इट इज लुकिंग लाइक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सब साइड सेम है। ठीक है, तुम लोग बनाते हैं। लेट अस, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ सॉरी, इट इज सेइंग इट इज एन isosceles triangle. Sorry, I said equilateral triangle by mistake. It is appearing like an isosceles triangle. Draw the projections and measure the angle of the inclination. ठीक है, चलो जाना थे, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। ऐसा प्लेट है, उसको इंक्लाइन करना है, आपको बनाना है। एक्स वाई लाइन 40 डिग्री 40 mm जो हम और पहले प्लेट बनाएंगे, इनिशियल रेस्टिंग पोजिशन ऑफ द प्लेट बनाओ 60 डिग्री। अब यू से वाई सर 60 डिग्री फ्रॉम हियर, आई कैन टेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो, आई डोंट माइंड। आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, दोनों भी सेम है। तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री आपने ले लिया, 30 डिग्री क्यों नहीं लिया, तो भाई कॉमन सेंस है ना, ये 90 है, ये 60 तो ऑटोमेटिक 30 आ जाएगा, ये तो करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ गया आंसर। और ये मेरा जो वैल्यू है अपने आप आ जाएगा, जो भी मेरा, अभी बोलोगे सर ये तो आपको वैल्यू नहीं दिया था QR, कैसे फाइंड आउट किया, वो हमने फाइंड आउट नहीं किया, हमें वो आ गया आफ्टर इंक्लिनेशन का 60 का जो मैंने वैल्यू बनाया, वो वहाँ पे आया इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आने के बाद में आई गॉट दिस ऐसे। फिर आई टेक द प्रोजेक्शंस, आई मेक द फ्रंट व्यू। देखो अभी क्या हो रहा है फ्रंट व्यू में, P and Q are coming on the straight point on the same line, R is coming over here। ठीक है, बन गया। उसके बाद में इसको अभी इंक्लाइन करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए दो साइड इक्वल रहते हैं, तो एक मेरा 40 है तो दूसरा भी 40 आना चाहिए, राइट। तो 40 मैंने ऑलरेडी बना दिया, यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा भी 40 बनाऊंगा, फिर वो नेमिंग करूंगा और फिर ज्वाइन करूंगा। तो ये मेरा प्रोजेक्शन जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रोजेक्शन बन गया। अभी इसका मैं प्रोजेक्शन ऊपर लूंगा, ऊपर ले लो प्रोजेक्शंस, आई गेट दिस एंड आई गेट दी। अभी बताओ ये क्या लिया मैंने वैल्यू, ये वैल्यू सेम लिया है, इसको यहाँ पे रखा है, मैंने कर्व कट किया है, तो मेरा यहाँ पे आया इंक्लिनेशन। यहाँ पे मेरा P एंड Q यहाँ पे रहेगा, R यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दिस इज माई आंसर। क्या बोल रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस, मेजर द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द HP, मतलब आपको बोल रहा है कि ये बना के दिखाओ कितना एंगल है। तो ये मेरा एंगल आ रहा है अभी 54, आप भी चेक करना कितना आएगा, समथिंग 55 53 आ सकता है। ठीक है, अपेरेंट शेप ट्रू शेप। तो अभी हमको क्या दिया था क्वेश्चन में, ये दिया था, यहाँ से हमको ये बनाना है, समटाइम हमको ये देंगे, यहाँ से हमको ये बनेगा, आइदर ऑफ द केस। ठीक है, ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको ये कनेक्ट नहीं करना है लाइन। देखो P Q यहाँ पे ये है, R यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट ना। आप देखोगे केस, दिस इज द केस, टॉप व्यू यहाँ पे है, फ्रंट व्यू मेरा
ऐसे है, स्ट्रेट लाइन ही है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कभी कभी, हाँ ट्राइंगल है तो ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल आना चाहिए, नहीं, फर्स्ट स्टेज में लाइन का लाइन ही रहेगा। सेकेंड स्टेज में हम जब करेंगे, अभी जब हम लोग कल परसों पढ़ेंगे, तो तभी आफ्टर सेकेंड इंक्लिनेशन हम लोग का यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं बन रहा है ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ऐसा 3D में है, फ्रंट व्यू में ट्राइंगल नहीं है, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक ऑफ ज्वाइनिंग दिस लाइन। ओके, ध्यान देना आपको, ये डार्क नहीं करना है, पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे तो क्यों ज्वाइन करना। ओके चलो, ये हो गया मेरा और एक क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रॉब्लम नंबर 10। Isosceles triangle plate of 50 mm base and 75 mm altitude, हाइट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, बेस कितना है 50 mm, हाइट कितना दिया हुआ है 75, अपीयर्स लाइक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कुछ तो इंक्लिनेशन किया है प्लेट को, आफ्टर इंक्लिनेशन इट अपीयर्स लाइक अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा बोला है। देखते हैं क्या डायमेंशन दिया, बनाएंगे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ट्रायंगल इन द फ्रंट व्यू, मतलब अगर वो फ्रंट व्यू में बनेगा एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो पहले मुझे फ्रंट व्यू बनाना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का यहाँ पे, तो मैं पहले ये बना रहा हूँ। ठीक है, सिंपल 50 mm, एल्टीट्यूड 75 mm, डायमेंशन सेंटर से लिया, ट्रायंगल बना दिया। दिस इज माय आइसोसेलेस ट्रायंगल बिफोर इंक्लिनेशन, इनिशियल पोजीशन इन द फ्रंट व्यू। इसका ट्रू शेप बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, टॉप व्यू लेंगे तो ऐसा बनेगा। इसको अभी मैं इंक्लाइन कर रहा हूं, लेट अस सी इन द 3D, कैसे करूंगा इंक्लाइन, लेट अस गो फॉर द केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये वाला केस है, ये देखो ये मेरा केस है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला केस है। लेकिन वो क्या बोल रहा है, इट इज अपियरिंग लाइक अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इन द फ्रंट व्यू। हमको स्टेटमेंट दिया है इसका, हम लोग डायरेक्टली बना नहीं सकते इसको, हमको पहले ये बनाना पड़ेगा, इट इज इंक्लाइन होने के पहले पैरेलल बनाना पड़ेगा, पैरेलल बनाएंगे और फिर हम लोग बनाएंगे आगे, राइट। चलो, तो ये देखो फ्रंट व्यू में कैसा बन रहा है, ये ऐसे, एक्चुअल में कैसा है ये, इनिशियल पोजीशन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हम लोग इंक्लाइन करते हैं तो ये इट इज लुकिंग लाइक अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सब लेंथ ये सब सेम हो गया। तो मुझे अगर इसका हिंट दिया है कि मेरा ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये भी मेरा सेम रहेगा, और ये जो लेंथ है, बिकॉज दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये लेंथ ये सेम हो जाएगा। तो मुझे शेप भी दिया हुआ है, डायमेंशन भले ही नहीं दिया हुआ है ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का डायमेंशन, बट आई कैन अंडरस्टैंड ना कि अगर ये ही मेरा इंक्लाइन हो रहा है तो ये लेंथ सेम रहेगा, और अगर ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी मेरा सेम रहेगा। तो आई विल ट्राई टू मेक दैट। ओके, तो मैंने ये पहले बनाया, तो टॉप व्यू बनाया, अभी मैं इसका आई विल ट्राई टू मेक द शेप फर्स्ट, ये बना दिया, एंड ये मैंने कट किया, आई गॉट दिस लाइन 50 mm पॉइंट बना के आई मेक द इक्वेटर ट्रायंगल। इसका प्रोजेक्शन नीचे ले लो, एंड देन आई गेट दी, ये वैल्यू जो है ये मैं पकड़ूंगा यहाँ पे लगाऊंगा, इट विल कम लाइक दिस, ये मेरा क्यू का क्यू रहेगा, सॉरी ये मेरा पी का पी रहेगा, क्यू का क्यू यहाँ पे रहेगा, एंड आर यहाँ पे रहेगा। आई डोंट हैव टू जॉइन दिस एंड दिस, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे अपना एक ट्राइंगल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रेफरेंस लाइन का इंटरसेक्शन है, तो आई कैन नॉट ज्वाइन दिस एंड दिस। ओके, तो उसका एंगल निकाल के दिखाना है, तो फाई इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, ये मेरा हो गया, ठीक है, आंसर ये मेरा बन गया। लास्ट प्रॉब्लम शायद ये है सर्कुलर प्लेट वाला, ड्रॉ पोजिशन ऑफ द सर्कुलर प्लेट ऑफ 60 mm डायमीटर रेस्टिंग इन द VP ऑन अ पॉइंट P एंड सर्कमफ्रेंस व्हेन इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। सर्कुलर प्लेट दिया हुआ है, उसको VP पे 35 डिग्री पे इंक्लाइन करना है, तो VP पे इंक्लाइन करने के पहले क्या होगा, इट विल गो एंड रेस्ट ऑन दी VP फर्स्ट, इनिशियल पोजीशन आएगा VP पे फ्रंट व्यू में, तो एक्स लाइन बनाया मैंने, सर्कल बनाया ऐसे, अब एक्स लाइन रेस्टिंग इन VP का केस हो गया, 8 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एंड देन आई विल गेट दिस एज द आंसर। टॉप व्यू में आऊंगा, मेरा प्लेट का जो लाइन है यहाँ पे बनेगा, बन गया, फिर 1 2 3 4 एज इट इज, मैंने जो नेम दिया हुआ है वो यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ, P डाल रहा हूँ, 4 डाल रहा हूँ, 5 and 3 are on here, 6 and 2 are here, 7 and 1 are here,
ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इंक्लिनेशन. ये मेरा लाइन का बोल रहा है इंक्लिनेशन इज 35 डिग्री विद वीपी, एंड 35 डिग्री आ गया, एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस एज द प्रोजेक्शंस. कनेक्ट द पॉइंट्स. जहाँ पे मेरा पॉइंट्स आएगा, देखो पी यहाँ से जा रहा है ऊपर, पी यहाँ से आ रहा है, तो मेरा पॉइंट पी यहाँ पे आएगा, तो पी बन गया. 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1, 2, 2 यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, देखो 6 यहाँ से आएगा, 6 यहाँ से आएगा, 6, 7 एंड देन 8, एंड देन आई कनेक्ट ऑल ऑफ देम, आई मेक अ एलिप्स. तो ये मेरा आफ्टर इंक्लिनेशन, दिस इज द केस. देखते हैं इसको अगर हमने बनाया है क्या. लेट अस सी अगर हमने बनाया है क्या इसको 3D मॉडल में. असेंबली ऑफ स्क्वायर नहीं बनाया शायद ना. एक सेकंड. हाँ हाँ, ये मैंने एचपी का बनाया हुआ है, वीपी का नहीं बनाया हुआ शायद. हाँ, ये मेरा एचपी का केस है, वीपी का नहीं बनाया मैंने. ठीक है, तो हमारा केस था रेस्टिंग इन वीपी. बट देखो सेम चीज़ है, रेस्टिंग इन एचपी भी सेम ऑलमोस्ट सेम होता है. इसका टॉप व्यू दिखते हैं, टॉप व्यू में इट विल लुक लाइक एन, उसमें फ्रंट व्यू में इट विल लुक लाइक एन एलिप्स, इसमें टॉप व्यू में इट विल लुक लाइक एन एलिप्स. दिख रहा है आपको ये, देखो ट्रू शेप, इट विल लुक इन द इनिशियल पोजिशन, एंड देन आफ्टर इंक्लिनेशन इट विल लुक लाइक अ एलिप्स इन द टॉप व्यू. ठीक है, लाइक दिस. ओके, दिस इज दी सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम्स. अभी इसमें थोड़े और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें हम लोग डबल इंक्लिनेशन लेते हैं. जैसे अभी ये केस हो गया, अभी और एक केस देखो, सेम केस है, साइड व्यू भी बोला है, तो साइड व्यू में भी आपको सेम ही आएगा. पोजीशन ले लो, यू विल गेट द आंसर फॉर साइड व्यू. ठीक है, तो अभी इसमें और भी थोड़े कुछ केसेस होते हैं जिसमें वी गेट डबल इंक्लिनेशन, हम लोग को बाद में देखेंगे. वेर इन द प्लेन इज इंक्लाइन टू एच पी or inclined to VP in the first stage, and then it again goes and gets inclined to VP or HP in the second stage. तो वो हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, परसों वी आर हैविंग अ सेशन एट 3 o'clock. एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज? क्या बोला मैंने आज, क्या बताया? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नो. ओके, so should we end the session? I hope everybody has understood. If you have any doubts you can ask me, or else you can leave the session. I can give you 10 seconds to ask the questions. Welcome, welcome, welcome.